हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि एक हमारे ये मरीज आपके सामने जो बैठे हैं मिस्टर कुलदीप, आज ये अपना ऑपरेशन करा के ठीक होके घर जा रहे हैं, है ना। तो ये मिस्टर कुलदीप के भाई हैं। एंड आपका क्या नाम है? नीलेश पांडे। तो कुलदीप को जो समस्या थी वो ये थी कि धोखे से इसने एसिड पी लिया था, है ना, और उसकी वजह से इसकी बहुत सारी कठिनाइयां होनी शुरू हो गई। इसकी खाने की नली जो थी वो पूरी तरह से सिकुड़ गई थी। बाहर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश में कौन सी जगह से? राजस्थान जिले बाड़ी से। बाड़ी जी। तो मध्य प्रदेश से बाड़ी जगह है, वहां से ये बिलोंग करते हैं। और वहां पर डॉक्टरों ने अपनी तरफ से कोशिश करी, एंडोस्कोपी से डायलिटेशन की भी कोशिश करी, पर वो नाकामयाब रही। फूड पाइप फट भी गया एक बार, खतरे वाली सिचुएशन भी बन गई। फिर थक हार के आप हमारे पास आए। तो मैं चाहता हूँ कि जो इसकी परेशानी थी किस तरह से शुरू हुई, कैसे चीजें आगे बढ़ी, मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आपने इसको बहुत करीब से देखा है, आप बड़े भाई हैं इसके, और मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आपने अपने बड़े भाई होने का फर्ज भी निभाया, है ना। इसकी केयर करी। ये बेचारा आपका भाई बहुत परेशान था, तो आप इसके दुख में इसके साथ आए, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल लोग अपने परिवार के लोगों का भी भाई नहीं ख्याल रखते हैं। आपने अपनी हैसियत से बढ़कर इसके लिए चीजें करी। तो किस तरह से समस्या शुरू हुई, क्या क्या हुआ, ब्रीफली, है ना। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टरों के नाम ना लें, है ना, हम किसी को कुछ क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ वो आप बताएं, और कैसे आप हमारे पास पहुंचे और आपका कैसा एक्सपीरियंस था, वो मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूअर से शेयर करें। और इसलिए चाहता हूँ शेयर करें क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये लोग बहुत दूर दूर से देखते हैं, और जिन लोगों के पास पूरी निराशा होती है उनको एक ही आशा की किरण दिखती है कि हम भी ठीक हो सकते हैं, हम भी नॉर्मल खाना खा सकते हैं। तो उस मरीज के लिए जो बहुत दूर बैठा है और जिसने गलती से उसकी ये समस्या हो गई है और वो ये देख रहा है, तो आपकी कैसी जर्नी थी ताकि वो इस चीज से रिलेट कर सके, और कैसे आप हमारे पास आए, कैसे इसकी चीजें हुई, आप सब इनको बताएं। नमस्कार, ये मेरा छोटा भाई है कुलदीप, और इनके साथ जो समस्या थी, जैसा कि इनने गलती से धोखे से इनने एसिड पी लिया था 9 जुलाई 2023 को। उसके बाद हमने इनको एम्स में भर्ती किया, भोपाल के नज़दीकी हॉस्पिटल में। वहाँ एंडोस्कोपी ना होने के कारण में 10 दिन एडमिट रखा। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप इनको एंडोस्कोपी ज़रूरी है, तो इनको आप अदरवाइज कहीं हॉस्पिटलाइज करें। तो हमने वहाँ के भोपाल के जो हॉस्पिटल है गेस्ट वेयर, उसमें इनको भर्ती किया। तो वहाँ इनकी एंडोस्कोपी वगैरह हुई, उसमें इनका कुछ घाव वगैरह निकले। तो डॉक्टरों ने कुछ 15-15 दिन की उसमें बोला कि आप आइए, इनके डायलिटेशन वगैरह होगा। तो डायलिटेशन करते करते कुछ समय बीतते गए। 2 महीने बाद में 23 सितंबर 2023 को इनका डायलिटेशन के दौरान माइनर छेद हो गया। माइनर छेद होने से इनको थोड़ा तकलीफ हुई, तो इनको आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने कहा कि इनका हम बाईपास सर्जरी करेंगे, और जैसा कि उन्होंने ऑपरेशन किया तो वो सक्सेस नहीं रहा। इनका जो चीरा लगा था वो बाईपास सर्जरी के लिए लगा था, लेकिन वो संभवतः पूर्ण नहीं हो पाया डॉक्टरों से जो भी रही उनकी। तो बाद में हमें ये चीज़ 1 महीने के बाद पता चली, जब 2 बार 15-15 दिन उन्होंने बुलाया, तो उन्होंने बोला कि हम उस समय वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं कर पाए। तो उससे हम हताश हो गए, और ये पेशेंट को भी काफ़ी लगा कि मैं जीवन में अब कभी खाना नहीं खा पाऊंगा। कुछ नहीं खा पा रहा था, ना पानी पी पा रहा था, ना कुछ खाना खा पा रहा था, और जो वो भोजन नली लगी थी फीडिंग पाइप, उससे जस्ट दूध वगैरह जा रहा था, उसी से जा रहा था, और कमजोर भी, और बहुत कमजोर हो गया था। हाँ। तो उसी दौरान फिर सर इनको ये लगने लगा जीवन में कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, और सेकंड फिर सर्जरी होगी तो पता नहीं वो भी सक्सेस होगी या नहीं। तो ये आप बड़े आपका बिस्तर पर लेटे लेटे वीडियोस देखते रहते थे। उस दौरान आपका वीडियो देखा तो इन्होंने सबसे पहले मुझे, क्योंकि भाई घर का इनके देख रेख में, तो सबसे पहले मैंने कहा कि ऐसे वीडियोस काफी आते रहते सर, फर्स्ट टाइम कोई भी देखेगा। बिल्कुल। तो मैंने उस पर वो नहीं किया। फिर इन्होंने 15 दिन बाद फिर इन्होंने मुझसे कहा कि भैया आप एक बार, तो मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी, तो मुझे अंदर से पूरा भरोसा हुआ। फिर माँ को बताया, मैंने दीदी को, सिस्टर जो भी घर के सबको आप पे वो हुआ। फिर मैंने आपसे बात भी की, और जैसा कि वीडियो में आप देखते हैं सभी लोग, वो रियल है सर। आप सामने भी या फोन पे भी बिल्कुल सेम है, और सर पे बहुत भरोसा है। मेरे भाई को जीवन दान दिया है,
जो भी यदि किसी भी कारण से अगर इस तरीके से परिस्थितियां हैं तो सर से आकर के एक बार जरूर मिलें। आपको यहाँ से पूर्णतः स्वस्थ होकर नया जीवन दान मिलेगा। भगवान यदि देखना चाहते हैं आप, एक भगवान वो है जिसने आपको जीवन दिया है और दूसरे मेरे भाई के लिए भगवान सामने बैठे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो दोस्तों जब लोग इतना प्यार करते हैं तो कई बार आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, है ना, कि हम गॉड ने एटलीस्ट इतना हमें दिया है कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं, है ना। जो लोग परेशान हैं, जो इंसान इतने वक्त से कुछ खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, कमजोर हो गया है। आपको पता है कि ये जो ऑपरेशन होता है नए फूड पाइप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये एक बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है, बहुत चैलेंजिंग ऑपरेशन होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो मरीज होता है वो कमजोर हो चुका होता है क्योंकि वो कुछ खाना नहीं खा पा रहा, कुछ ले नहीं पा रहा। तो एक कमजोर पेशेंट के अंदर, जिसके अंदर न्यूट्रिशनल पुअर है, जिसके अंदर प्रोटीन की बहुत कमी है, उसके अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन करना और उसको सक्सेसफुल करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वो चीज़ है। और इसके अंदर एज अ डॉक्टर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं पेशेंट की हेल्प करने की। एंड अगर साथ में फैमिली सपोर्ट भी हो जाए तो उसकी आउटकम परफेक्ट होती है। तो कुलदीप जी, कैसा महसूस कर रहे हो तुम? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो जी। तो मैं चाहता हूँ कि एक तुमने कुछ खाया नहीं था, अब खाना शुरू किया है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स के सामने तुम ये बिस्किट खाते दिखाओगे। ये लो। जा रहा है आराम से, वेरी गुड। पानी पियोगे? तो दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी परिवार के सदस्य को, किसी मित्र को किसी ने धोखे से एसिड पी लिया है, तेजाब पी लिया है, अगर वो इंसान खाना नहीं खा पा रहा है, खाने की नली सिकुड़ गई है, तो दोस्तों हमको इस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब तक मैं बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ठीक कर चुका हूँ। जो लोग कुछ नहीं खा पाते थे, हताश हो चुके थे, वो अब एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं काफ़ी बार बताता हूँ अपने पेशेंट्स को कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी मैंने सर्जरी आज से 15 साल पहले करी थी। उसके बाद उनकी शादी भी हो गई, उनकी शादी में भी उन्होंने मुझको इनवाइट किया, उनके बच्चे भी हो गए, नया जीवन एक शुरू हो गया और ये जो पुराना जो कष्ट वाला जो जीवन था वो सारा का सारा खत्म हो गया। तो अगर आपको या आपके किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को ऐसी समस्या है तो नीचे लिखे गए नंबर पर आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपका वो पुराना जीवन था, इसमें आप अपना सब भोजन खा पाते थे, सब चीज़ें ले पाते थे, वो जीवन हम आपको वापस दे पाए।